चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी तमाम स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के बेटे स्वीकार की। ये सारे भजन, ये सारी स्तुति और आराधना के गीत तेरे नाम के प्रति अर्पित करते हैं और कलीसिया की स्तुति आराधना को स्वीकार कर। और प्रभु तेरे बच्चों ने आज तुझ पर विश्वास और भरोसा करते हुए जो कुछ भी प्रेम के साथ प्रभु तेरे भवन में लाए हैं, दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर प्रभु आप उन्हें स्वीकार कर। और इन सब अद्भुत गवाहियों के लिए, इन चंगाइयों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, छुटकारों के लिए भी हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है प्रभु स्वर्ग खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करते हुए इतना फल दे, इतनी बरकत दे कि प्रभु किसी के सर पर किसी प्रकार का कर्जा न हो। तमाम कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे प्रभु सब तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। और पिता हम दुआ करते कि हर एक को तेरे द्वारा इतनी आशीष मिले कि किसी के जिनमें कोई कमी घटी न रहे। पिता जो कुछ उन्होंने किया है उसका 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बढ़ावा महिमा के धन के अनुसार तेरे द्वारा प्रभु इन्हें मिलने पाए। और हम दुआ करते हैं भाई विनोद के लिए भी उनके ऊपर अनुग्रह कर। जिस किसी मनुष्य ने प्रभु जालसाजी करके प्रभु इनकी ज़मीन को, इनके प्रॉपर्टी को हथिया लिया है नकली पेपर बनाकर, प्रभु हम दिल से दुआ करते हैं कि जिस तरह से उस विधवा औरत ने उस अधर्मी न्यायाधीश के आगे गुहार लगाई और तूने उसकी दुआ को सुना, उस अधर्मी न्यायाधीश ने भी उसका न्याय चुकाया। तो तू अपने बच्चों जो तेरे नाम पर विश्वास करते, दिन रात तुझे पुकारते रहते, उनका न्याय तो शीघ्र क्यों न चुकाएगा। हम दुआ करते हैं कि पिता इनकी प्रॉपर्टी इन्हें मिले और तेरी दया कृपा के द्वारा इनके जीवन के अंदर शांति और आनंद आए। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने हृदयों को तैयार करते हैं। इस समय अपने कानों को खोलते हैं तेरी आत्मा के द्वारा तेरे सत्य वचन को सुनने के लिए, ताकि तेरा वचन हमारे कानों में पड़े, हमारे हृदय रूपी भूमि पर आए और प्रभु तेरे अनुग्रह की बारिश के द्वारा हमारे जीवन के अंदर तेरा वचन फल लाए और फल बना रहे और कभी कच्चा न करे। तेरे दास के ऊपर आशीष कर और तेरे अभिषेक और तेरे सामर्थ से बढ़कर आज कलीसिया को भी प्रभु उत्साहित कर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और पास्टर सुभाष गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। भाई जोरदार ताली। ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। उसका 14 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे हम। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमने पाया है। आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता।
प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, हर एक भटकने वाले विचारों को प्रभु यीशु के नाम में हम बांधते प्यारे पिता। हम आत्मा प्राण शरीर संपूर्णता आपके साथ आपके सामने समर्पित होते और विनती करते, आप हमसे बातें करो प्यारे पिता, हमें बनाओ और आपकी महिमा हो ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटूँ आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज हमने ये लौदीकिया का जो संदेश पढ़ा है ना, लेकिन आज हम सिर्फ 2 वचन की ओर ध्यान देंगे, 17 और 18 वचन की ओर। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो संदेश है लौदीकिया का, वो आखिरी समय की जो कलीसिया है उसके लिए ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया संदेश है। और इस बात की जो 17 वचन में हम पढ़ते हैं, वाले तू कहता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और कंगाल और अंधा और नंगा है। मतलब वो कलीसिया कहती है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जब परमेश्वर उसके पास देखता है तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, तू अभागा है, दरिद्री है, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना? अगर कहा जाए, या उस समय की लौदीकिया का शहर जो था वो हमारे मुंबई या उल्लासनगर जैसा एक बहुत बड़ा व्यापारी हब था। और सही में उनके पास उस समय में बहुत सारा धन था, बहुत सारे, मतलब वो हमारा सिल्क रूट पर वो आता था, इसलिए चाइना से लेकर यूरोप आने वाले सारे लोग वहाँ आते थे। और वहाँ जो खासियत थी वो ये थी कि वहाँ उसके 50 किलोमीटर में कुछ गर्म पानी के कुंड थे, है ना? और बहुत सारे लोग उसमें नहाने के लिए आते थे, क्योंकि वो ज्वालामुखी के द्वारा उससे आता है तो उसमें फास्फोरस ज़्यादा रहता है, तो अगर स्किन डिसीज़ हो तो उसमें नहाने से बहुत फ़ायदा होता है। और उसी के समान ये बाजू में पर्वत पहाड़ से जो है ठंडा पानी आता था, लेकिन उन्होंने कुछ पानी जो गर्म पानी अपने शहर में लाया था, और उसी कभी कभी वो ठंडा पानी और गर्म पानी एक हो जाता था। तो उससे क्या होता था, ठंडा पानी गर्म होता था और गर्म पानी ठंडा होता था। तो मतलब गर्म पानी की जो योग्यताएं थी हीलिंग की, वो खत्म होती थी, और ठंडे पानी की जो योग्यता थी जो लोगों के लिए गर्मी में जो ठंडक देने, वो भी खत्म होती थी। और उस दशा में वो पानी किसी के भी काम का नहीं होता था। और यहाँ प्रभु उससे कहता है कि तू जो कलीसिया वहाँ की है, उसकी दशा उस रीति से हुई है जैसे वो गर्म और ठंडा पानी एक होता है, फिर वो गुनगुना होता है, और प्रभु कहता है कि मैं तुझे थूक देगा। बाइबल और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती, वो वही बात, उन्हीं की बातों को लेकर उनके सामने उदाहरण के रूप में खड़ा करता। अभी लौदीकिया से जो कह रहा है, तो लौदीकिया की वहाँ की जो सत्य स्थिति थी पर उसी को लेकर उसको वो समझा रहा है। आज हमें भी जब वो समझाता है तो कोई बाहर की बातों को लेकर समझाता नहीं, तो पवित्र आत्मा हमारी ही बातों को हमारे सामने रखता है। अभी ये धन के कारण एक मतलब अहंकारी बन गए थे, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, मतलब परमेश्वर की भी ज़रूरत नहीं है ना। अभी जो सारी टेस्टमनी आपने सुनी, क्या सुना आपने? कुछ तो भी ज़रूरत है, चंगाई हो, कोई भी हो, और उस ज़रूरत ने उन्हें यहाँ लेकर आया, उस बीमारी ने वहाँ यहाँ लेकर आया, या ज़रूरत नहीं लेकर। लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि मुझे किस बात की ज़रूरत नहीं, सब कुछ है। ऐसा ही इस समय की जो कलीसिया है उसे लग रही है, क्योंकि कलीसिया के पास अभी बहुत कुछ काम है, बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे योजनाएं, एक्टिविटीज़ है, सब कुछ है।
और इसके लिए उन्हें लगता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, हमें किस बात की कमी नहीं है, हमारा जो धार्मिक एक्टिविटीज़ है वो भी है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि तू कैसा है, अभागा है। आज हमें जो 3 बातें परमेश्वर इस लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है, उन 3 बातों की ओर हमें ध्यान देना। 18 वचन में वो कहता है कि अमीर होने के लिए तुम मुझसे क्या ले, आँख से ताया हुआ सोना। जो अगर सही में तुझे धनवान होना है, सही में तुझे अगर किसी बात की घटी कभी भी ना हो, तो तू मुझसे ले। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। और ये आँख से ताया हुआ जो सोना है, वो हम देखते कि पतरस की पहली पत्री और पहला अध्याय और 7 वचन में लिखा है कि ये आँख से ताया हुआ जो सोना है, वहाँ लिखा है कि अविनाशी सोने की परीक्षा अग्नि से होती तो तुम्हारा जीवनदायक विश्वास कितना विशेष करके परखा जाएगा। तो ये आँख से ताया हुआ जो सोना है, वो आपका और मेरा ताया गया हुआ वो विश्वास है। अभी समझना बहुत जरूरी है कि वो विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं, तो वो विश्वास परखा गया है। और ये जो परखा गया विश्वास है, वो हमें वो देगा जो इस दुनिया का कोई भी धन, सोना, चांदी कुछ भी नहीं दे। क्योंकि उस वचन को पढ़े 1 पतरस 1:7 को, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर। ये जो आग से ताया हुआ आपका विश्वास है, वो आपको यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इस दुनिया का जो भी आपका धन है, सोना, जो कुछ है, वो निकल यही रह जाए, उसका कीमत क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये जो आग से ताया हुआ जो सोना, जो विश्वास है, अगर वो आपके पास रहेगा, तब जब मसीह यीशु आएगा तो वो विश्वास आपके लिए आदर, महिमा और प्रशंसा लेकर आएगा। और ये जो परमेश्वर के मसीह के आने के समय ये जो मिलने वाला है, उसके बारे में लिखा है, ये अविनाशी है। उसी पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अभी यहाँ लिखा है कि मसीह यीशु का पिता धन्यवादित हो, क्योंकि मसीह यीशु के जी उठने के द्वारा उसने क्या दिया है, हमें मीरास दी है। और ये जो हमारी मीरास है, कहाँ रखी है, स्वर्ग में रखी है। और वो जो स्वर्ग में रखी हुई मीरास की रक्षा करने वाला क्या, परमेश्वर की सामर्थ्य से उसकी क्या होती है, रक्षा होती है। और आगे ले विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, जो अंतिम उद्धार प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जब उस समय जो हमें मिलने वाला जो आदर सम्मान है, उस समय वो जो विश्वास, जो परखा हुआ विश्वास है आपके लिए, वो स्वर्गीय मीरास प्राप्त करने का कारण होगा। और इसलिए अगर सही में हमें कुछ पाना है, तो उसे पाना है जो सदा सर्वकाल आपके साथ रहेगा, जो पाने के बाद सबसे ज़्यादा खोने का डर रहता है, उसके पीछे भागने से मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपसे उसे खराब नहीं कर सकता, वो जो वो मीरास है, स्वर्गीय मीरास, वो पाने के लिए आपको वो आँख से ताया हुआ वो विश्वास की आवश्यकता है, जो विश्वास में बने रहने के कारण आप उसे पाने वाले। और इसलिए लौदीकिया मतलब हमारी कलीसिया के लिए प्रभु का ये संदेश है कि इन अंतिम दिनों में बहुत ज्ञान, धन, सब कुछ बड़ा है, और वो बनने के कारण लोगों के अंदर ये विश्वास आ गया खुद पर कि मुझे अभी और किसी बात की जरूरत नहीं है।
इस बात को परमेश्वर तोड़ना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि तू दरिद्री है, तू अभागा है, तू जो समझता है कि तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर मनुष्य ने सारी दुनिया को पा लिया और अपना आत्मा का नाश हुआ तो उसे क्या लाभ। तो हमारा जो लाभ है वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर हमें वो देना चाहता है, और इसलिए उस लौदीकिया को वो कहता है कि मेरे पास से वो सोना ले। फिर वो दूसरी बात कहता है, इसीलिए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हम देखते हैं यशायाह 64 का 6 में लिखा है, 64 का 6 में लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान है। वो क्या कहता है कि हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है और हमारे धर्म के काम जो है वो कैसे है, मैले चिथड़ों के समान है। मतलब उसे वस्त्र भी नहीं कर सकता है उस रीति से, और इसलिए परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तू अपने नंगेपन को ढाकने के लिए मुझसे श्वेत वस्त्र को ले ले। तू कहता है, और लौदीकिया जो था वो एक बहुत बड़ा उलन का वहाँ व्यापार होता था, और उनके उलन का मतलब उस समय उल से जो भी तंबू सब जो कुछ बनता था तो उसका बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जैसा अपना उल्लास वगैरह अभी कपड़े का ये है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू नंगा है, तू कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर कहता है तेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो है ऐसा तू समझता है वो भी कैसा है, मैले चिथड़ों के समान है, जो तेरी नग्नता को छिपा नहीं सकता। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास तेरे लिए उपाय है ना। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है कि मेमने का विवाह निकल चुका है और उसके दुल्हन ने अपने आप को सजाया है, और उसको पहनने के लिए क्या मिला है, मलमल का श्वेत वस्त्र। और ये मलमल का श्वेत वस्त्र क्या है, तो उसके धर्म के काम, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता। अगर सही में तुझे मेरे सामने आना है, मेरे साथ आना है, तो जिस दशा में तू आज है उस दशा में तू मेरे पास नहीं आ सकता। अगर तुझे पाना है तो वो मुझसे पाना है, और जब मैं तुझे देगा तब वो सही में तेरी नग्नता को छुपाएगा। हम देखते हैं ईदेन बगीचे में जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने देखा अपने आप को नंगा, तब उन्होंने अपने आप के लिए अंजीर के पत्तों से कपड़े बनाए। कितने दिन वो चलते थे। फिर परमेश्वर ने उन्हें एक पशु को बलिदान किया और उसके चमड़े से उनके लिए वस्त्र बनाए और उनको पहनाए। उसी रीति से यशायाह 61 का 10 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। वो कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा उसमें, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसी ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से, और अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। वो परमेश्वर है जो वो वस्त्र पहनाना चाहता है, और वो वस्त्र है उद्धार के वस्त्र है, वो वस्त्र है धार्मिकता के वस्त्र है, वो वस्त्र है पवित्रता के, जो आपकी सारी नग्नता को क्या करने वाला है, छुपाने वाला है। वो जो उद्धार का वस्त्र है, जिस रीति से एदेन के बगीचे में परमेश्वर ने किसी पशु को बलि देकर उनके लिए वस्त्र बनाए, उसी रीति से हमारे उस उद्धार के वस्त्र के लिए उसने अपने एक इकलौते पुत्र को बलि किया है।
उसके द्वारा हमें ये उद्धार के वस्त्र मिले। और परमेश्वर चाहता है कि जो भी उस अनंत जीवन में जाना चाहता है वो उस उद्धार के वस्त्र को पहन कर जाए। वो चाहता है कि वो हमें हमारी सारी पाप की नग्नता को नष्ट छुपाने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए उस वस्त्र को हम पहन लें। फिर तीसरी बात वो कहता है 18 वचन का आखिरी सेंटेंस, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। पहला वो कहता है धनवान होने के लिए मुझसे क्या कर ले, वो सोना ले ले। फिर वो कहता है कि अपनी नग्नता का छुपाने के लिए मुझसे वस्त्र ले ले। और फिर तीसरी बात कहता है कि अपनी आंखों खोलने के लिए या आंखों को सही देखने के लिए मुझसे तू सुरमा ले। अभी लौदीकिया भी जो था वो सुरमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। पूरे एशिया माइनर के लोग जो है अपनी आंखों का इलाज करने के लिए वो लौदीकिया में आते थे। और वो मतलब उस समय का सबसे अच्छा आंखों का ट्रीटमेंट जो था लौदीकिया में होता था। और उससे परमेश्वर कहता है कि तू लोगों का आंखों का इलाज कर रहा है, तुझे लगता है कि तेरे आंख अच्छे हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता है कि तू अंधा है। अगर तू चाहता है कि तेरी आंख खुल जाए तो तू मुझसे वो सुरमा ले ले जिससे तेरी आंखें खुल जाएगी। हम देखते भजन संहिता 19 का 8 में, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। ये जो यहोवा की आज्ञा परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे आंखों में क्या लेकर आती है, ज्योति। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि सही में अगर तुम्हें ज्योति पाना है तो मेरे पास आओ, और मेरे पास जो आपके लिए सुरमा है वो लो। और वो सुरमा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का पवित्र वचन। उसी रीति से हम देखते हैं इफिस की पत्री उसका 1 अध्याय और 17 और 18 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। क्या कहता है वचन, वचन फिर से पढ़ना 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ज्ञान और प्रकाश से आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। फिर आप आगे 18 में लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो परमेश्वर जो है उसकी आत्मा जो है, उसके आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन होता है वचन का, उसके द्वारा हमारी आंखें क्या होती है, खुल जाती है। और परमेश्वर हमें चाहता है, हमारे लिए चाहता है कि हमारी आंखें खुली हो। और परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, उसी रीति से उस परमेश्वर की पहचान क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, इन सारी बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा जो है उसके द्वारा वचन का प्रकाशन पाकर मेरी मन की आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। और जब ये मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी, मैं परमेश्वर को जानने लगूंगा। मेरी जो बुलाहट है उस बुलाहट के मकसद को मैं समझ पाऊंगा। तो जो मीरास परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है उसे पाने के लिए मैं सही मार्ग पर चल सकता हूँ। आज हमें इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारी जो संतुष्टि है वो आज हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इस कलीसिया की जो सबसे बड़ी रुकावट या कमजोरी क्या है, हमारे काम नहीं है तो हमारी संतुष्टि, मैंने पा लिया,
जैसा लौदीकिया कहता है कि मैंने धनवान हो चुका, मैंने पा लिया है। आज कलीसिया की, खास करके जो विश्वासी कलीसिया है, उनके अंदर जो संतुष्टि है, हमने पा लिया, हमें ये दान मिल गया, वरदान मिला, बहुत सारे एक्टिविटीज चल रही है, संडे स्कूल चल रहा है, यूथ का चल रहा है, ये वर्शिप वो वर्शिप, सब कुछ चल रहा है, और इसके लिए उनको लगता है कि सब कुछ सही है, उनको वो लगता है। लेकिन परमेश्वर जब उनको देखता है तो वो कहता है कुछ भी सही नहीं है, जो भी तुम समझ रहे वैसा नहीं है। और खास करके ये जो संतुष्टि की भावना है कि हमने पा लिया, हमने कर लिया है, वो हमें हमारे मकसद से दूर करती है। हमारा जो सफ़र है, उस सफ़र को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट वो संतुष्टि है। वास्तविकता में परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी भूख बढ़े, हम और खोजी बन जाए, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम और परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करें। लेकिन हमें लगता है कि हमने पा लिया, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अगर प्रभु का कृपा है, पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, हमें लगता है कि मैंने पा लिया। और ये संतुष्टि की भावना जो है, हमारी आत्मा की जो परमेश्वर को पाने की जो भूख है, उसे खत्म करती है। और जब ये परमेश्वर की पाने की भूख खत्म हो जाती है तो हमारा बढ़ना रुक जाता है, फिर हम एक कुंड के नाई बन जाते हैं। अगर आप एस्केल का 27 अध्याय में एक नदी के बारे में पढ़ते हैं, और वो लिखा है परमेश्वर के मंदिर से वो पूर्व के दरवाजे से वो नदी निकल रही, वो घुटनों तक, फिर नहीं, टखने से घुटने, फिर कमर तक पानी, और फिर पानी बढ़ते जाता है। और लिखा वहाँ वो पानी जहाँ जहाँ जाता है वो जीवन उत्पन्न करता है। क्या करता है? वो जीवन उत्पन्न करता है। उस नदी के किनारे जो पेड़ है वो चंगाई के काम आते हैं, लेकिन उसी के साथ वहाँ लिखा है उसके बाजू में कुछ गड्ढे हैं, उसमें वो नदी का पानी है, लेकिन वो पानी कैसा है? मरा हुआ है। हमारे विश्वासियों को का जब इस रीति से बहना बंद हो जाता है तो वो पानी खराब हो जाता है। और लिखा है कि वो पानी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो जो है, जो बढ़ने की जो उसकी नीयत है, बढ़ने की जो उसकी ये, वो उससे वो बाहर आ गया। आज मसीह जीवन उसके समान हो गया है। और हमें लगता है कि वास्तविकता हम उन बातों को देख रहे हैं जिन बातों को परमेश्वर नहीं देखता है। हमारी एक्टिविटीज, हमारी बाहरी बातों को और देखकर हम कहते हैं कि मैंने पा लिया है। परमेश्वर हमारी आत्मा में देखता है। कहाँ देखता है? अभी ये जो भूखे कंगाल नंगापन परमेश्वर ने बाहरी रूप में नहीं देखा है, उसके आत्मा में देखा है। परमेश्वर आत्मा में देखता है, और परमेश्वर वहां पर वो सारी धन, वो सारा वस्त्र वो वहां देखना चाहता है। और लोग जो है वो बाहरी बातों को देखकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि मैंने पा लिया। परमेश्वर कहता है अभी तक तूने कुछ भी नहीं पाया। तू पाने के सफर में था लेकिन तू रुक गया। तू पाने के सफर में था लेकिन उस सफर से तू अलग हो गया, हट गया, क्योंकि तेरी संतुष्टि ने आगे बढ़ने से तुझे रोका। और जब पानी आगे बढ़ने से रुक जाता है तो उसमें जम्स पैदा होते, गंदगी पैदा होती है। वैसे ही प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने से, रुकने से ये संसार हमारे अंदर आ जाता है। ये संसारिक बातें हम में आ जाती है, एक संसारिक अभिलाषा, संसारिक घमंड जो है हम में आ जाता है, और फिर वो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर देता है। और फिर आप किसी भी के लिए भी आप उपयोगी नहीं रहते। पानी बहते रहता है तो जहां भी वो जाएगा, लिखा है जीवन उत्पन्न करेगा। पानी बहता है तो हर एक किनारे पे पेड़ हो, मनुष्य हो, पशु हो, सबके लिए वो, लेकिन जब वो रुक जाता है तो
किसी के वो काम नहीं आता। तो आज हमारा मसीह जीवन जो है एक लौदीकिया की कलीसिया के रूप में अगर हम आज हमें देखते हैं, तो क्या वो उस परमेश्वर जिस रूप में हमें देखना चाहता है उस रूप में है, या हम भी उनके लिए उनके समान ही हमने पाल लिया और संतुष्ट हो गए उस रूप में है। मैं अपने जीवन में जब देखता हूं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, क्योंकि जो अभी तक मैंने पाना चाहिए था वो मैं अभी तक नहीं पाया, और ये बात मुझे बहुत अंदर से तोड़ती है। हम सब एक उद्देश्य के साथ बुलाए गए लोग हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर हम में काम करना चाहता है, हम में रहना चाहता है। इस लौदीकिया की कलीसिया का 20 वचन में लिखा है, मैं द्वार खटखटा रहा हूं। इफिस 1:2-20-22 तक लिखा है कि कलीसिया परमेश्वर का वसती स्थान, उसके रहने की जगह है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अंदर नहीं हूं, मैं कहां हूं? बाहर है। प्रभु बाहर है और कलीसिया कह रही कि मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु को खोकर आपने क्या पाया? आज के जमाने में प्रभु यीशु कहता है कि मैं बाहर हूं, मैं द्वार खटखटा रहा हूं। वो चाहता है कि द्वार खोले और वो अंदर आए। वो चाहता है हमारे साथ रहे, हमारे साथ भोजन करे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। प्रभु दरवाजा तोड़ेगा नहीं, वो खटखटाते रहेगा। एक समय आएगा, चला जाएगा। गीत रत्न में लिखा है, 3 अध्याय शायद, उसके ऊपर गीत भी है। वो कहता है, जब मेरा प्रेमी दरवाजा खटखटा रहा था तो मेरे अंदर एक भूख उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब मैं अपने पैरों को धोकर मैं अभी सोने के लिए चल गया। अभी फिर से अपने पैरों को कैसा गंदा करूं। और फिर बाद में वो कहती है कि वो उतर कर वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो प्रेमी चला गया है। लेकिन वो अपनी निशानी छोड़कर, वो कहता है उसके हाथ में लगा हुआ गंध रस जो है वो दरवाजे को, वो कुंडी को लगा है, जो बड़े प्रेम से अपने प्रिय के लिए वो लेकर आया था। लेकिन उस प्रेमी की प्रिया ने उसके प्रेम को ना समझा। वो अपनी स्थिति पर वो ध्यान दे रही, जो द्वार के बाहर खड़ा है उस पर वो ध्यान नहीं दे रही। बहुत बार यही कंडीशन कलीसिया की होती है, और इसके लिए हमें हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन के प्रकाश में अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मैंने जो पाया है, ऐसा मैं नहीं कहता कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने पाया है, लेकिन उतना नहीं पाया जितना परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमने कुछ सफर किया है, लेकिन हमारा सफर पूरा नहीं हुआ है। अगर यही रुक गए तो फिर आगे का सफर कैसा पूरा होगा? अगर आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर मसीह से मिलेंगे कैसे? पौलुस के जीवन का एक मकसद था, किसी भी रीति से उस पुनरुत्थान को मैं पाऊं। फिलिपी 3:11 में वो कहता है, इसी एक मकसद से वो 12 वचन में कहता है कि मैंने उसे अभी तक पाया नहीं, लेकिन पाने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम वो पाने के लिए बढ़ रहे हैं, या हमने जो पाया वो उसमें खुश होकर हमने पा लिया कह रहे हैं? अगर पौलुस का जीवन और हमारा जीवन देखें तो वहां जमीन आसमान का फर्क है। और वो कहता मैंने नहीं पाया, लेकिन मैं पाना चाहता हूं, और इसलिए मैं दौड़ लगा रहा हूं। वही पौलुस तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4:6 में कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली।
वो क्या कहता है? मैंने अपनी और क्या, मैंने अच्छी कुश्ती, मैंने अपने विश्वास की, अब मेरे लिए क्या है? कब वो कह रहा है? उसके मृत्यु के समय। कब कह रहा है वो? उसकी मृत्यु के समय। जब वो 11 में कहता है तब भी वो बंदी में गृह में ही था कि मैंने अभी तक पाया नहीं। बंदी गृह में था, वो 2 साल था। शायद ये शुरुआती का समय में वो लिख रहा है कि मैंने अभी तक पाया नहीं, लेकिन जब उसका मृत्यु सामने आया तब उसने कहा मैंने पा लिया है। आज हम किस रीति से अपने मसीह जीवन को पूरा करने की सोच रहे हैं? हम एक सफर में, हम वचन पढ़ते हैं तो उसी फिलिपी 3:20 में कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग को पाने के लिए, जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, या जो कुछ पाया उसी में हम खुशी मना रहे हैं? परमेश्वर चाहता है हमें वो सारी उत्तम बातें जो हमारे लिए उसने रखी है, वो वहां मत्ती की पत्रस के पत्र में लिखा है, निर्मल अविनाशी अजर मीरास रखी है। किसके लिए? मेरे लिए। लेकिन वो मीरास यहां नहीं आएगी, मुझे वहां जाना होगा। हमारी ये आदत हो गई अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने की। मेरे पास आएगा, है ना? अभी सारी ज्ञान की बातें, सारे न्यूज़ आपके मोबाइल में, आपके जेब में आ जाते हैं ना। अभी फ़ोन किया तो खाना आ जाता है, फ़ोन किया तो कबर्ड भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और इसलिए अभी मतलब घर से 2 कदम बाहर निकलकर दुकान में जाने की भी जो आवश्यकता है, सब कुछ क्या आता है? कंफर्ट जोन में आए। आपका आत्मिक जीवन फोन से नहीं आएगा, आपकी वो आशीष आपके घर में नहीं आएगी। आपको उस आशीष के पास जाना होगा, आपको उस अनंत जीवन में जाने के लिए आपको बढ़ना होगा। प्रभु ने तो मार्ग बना दिया, वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे पास आए कोई पिता के पास नहीं जा। वो कहता मैं द्वार, वो द्वार उसने उस कैलवरी के सूली पर खोल के रखा है। किसके लिए? कि मैं उसके बच्चे, उसने चुने हुए लोग, उसके लहू से खरीदे हुए लोग उस द्वार से उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। उसने खोल के रखा है, लेकिन हम वहां जाने के लिए अपने आप को अयोग्य बनाते हैं। उसने सब कुछ करके रखा है। वो कहता है कि तू अपनी दौड़ पूरी कर ले, तेरे मार्ग को मैंने बना दिया है, तेरे लिए द्वार खोल दिया है, तेरे लिए सब जो आवश्यक है सारी बातें पूरी की है। अभी तेरी जिम्मेदारी क्या है कि उस दौड़ को जो उस उद्धार के दिन से शुरू हुई है उसे क्या करना है? पूरा करना है। हमें लगता है कि उद्धार पा लिया, सब कुछ पा लिया। नहीं, उद्धार से आपका जीवन शुरू है। उद्धार में आपने परमेश्वर को पाया, उद्धार में उस परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह को पाया, उद्धार में उस पवित्रता को आपने पाया, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो सब कुछ की शुरुआत वहां से हुई है। और दुख की बात यह है कि कलीसिया के एल्डर पास्टर भी इस बात की ओर ध्यान दें, वो भी संतुष्ट होते, अरे नया विश्वासी आया, बपतिस्मा ले लिया, रेगुलर चर्च आता है, बस हो गया। आपके बारे में नहीं कहता, मेरे बारे में कहता। एक आत्मा बचा लिया, नहीं, वो आत्मा तो आ गया है प्रभु के पास, लेकिन अभी आप उस आत्मा को लेकर चलना है। आपका और उसका सफर शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि सफर खत्म हो गया, मेरे नाम पे एक आत्मा आ गया, नहीं आया।
न्याय आएगा अगर वो मेरे साथ नहीं गया तो। मैं डरता हूँ इस बात से। कलीसिया को बताता हूँ आप सबको मेरे साथ आना है। अभी ये मैं नहीं कह सकता हूँ कौन आएगा, लेकिन मेरी एक प्यास है, एक मेरी भूख है। अगर प्रभु ने 50 दिए ठीक है, वो 50 मेरे साथ आना है। कितना आएगा प्रभु जानता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है उस भेड़ की रखवाली करना है, उनको उस मार्ग पर ले जाए जो अपने सफर में बीच में ना रुक जाए। तो उन्हें हर समय प्रोत्साहित करे, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, अभी तक बहुत कुछ पाना है। अभी तक जो तूने पाया है, हमारे लिए लिखा है पवित्र आत्मा विसार। विसार मतलब जो टोकन वहां तक मिला है हमें, अभी उसकी भरपूरी पाना है। जो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो भी आप पा रहे वो एक छोटा अंश है, उसकी भरपूरी को आप वहां देखोगे जहां वो ले जाने के लिए परमेश्वर ने आत्मा आपको दिया है। और इन समय की जो कलीसिया है उसे इस बात में बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, हमारा सफर शुरू हुआ है। और इसलिए प्रभु कहता है कि जो अंत तक टिका रहेगा वो अंत तक। अंत कहाँ है? मेरा मृत्यु या प्रभु का आना, ये दोनों ही बातें। अगर मेरा शरीर से जाने का समय तक मुझे बढ़ते ही रहना है, चाहे मेरा शरीर साथ दे या न दे, मुझे इस शरीर को सूली पर देकर आगे बढ़ना ही है। क्योंकि जब तक यह शरीर मैं सूली पर नहीं दूंगा, मेरा आगे बढ़ना जो है मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये जो पवित्रता के वस्त्र जो प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, वो उसके धर्म के काम है, उसकी पवित्रता है, उसकी शुद्धता है। और हमें इस बात को समझना है कि वो कभी भी पूरा नहीं होगा, वो पूरा करने वाला अनुग्रह है। अगर मेरा मृत्यु कुछ दिनों के बाद है तो उस समय तक मैं शायद सिद्ध नहीं बनूंगा, लेकिन आज से मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ कदम आगे बढ़ूंगा। लेकिन जो कमी है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह मुझ पर है वो अनुग्रह पूरी करेगा और इस योग्य रखेगा कि जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तब मैं उठा लिया जाएगा। हमें आगे बढ़ना है, हमें उस पाने की भूख रखना है जिसे देने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया है, और हम कहते हैं प्रभु तूने दुनिया मुझे दे दी। गाड़ी आ गया, परमेश्वर ने गाड़ी दे दी। अच्छा घर खरीद किया, परमेश्वर ने घर दिया। मैं उसके विरोध में नहीं है, लेकिन कैसे हमारी सोच है ये आपको बताना। अच्छी पत्नी या पति मिल गया, परमेश्वर ने दिया, ये तो सही है, परमेश्वर नहीं दिया। लेकिन उसके आगे क्या है? परमेश्वर सिर्फ बंगला गाड़ी नहीं देना चाहता है, अच्छा पति या पत्नी नहीं देना चाहता है, वो तो हमें एक अच्छी पत्नी के रूप में उसके बेटे को देना चाहता है। आज हम थोड़ी गंभीरता से आज की स्थिति को देखो, कल के बारे में सोचो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आज की स्थिति में अगर आपका मन में ये बातें है कि आपने पा लिया है तो पश्चाताप करो, प्रभु से कहो कि प्रभु मैंने अभी तक वो नहीं पाया जो तू देना चाहता है। हाँ मैंने कुछ पाया है प्रभु, लेकिन वो नहीं पाया हूँ जो तू अभी तक मुझे देना चाहता है।
और इसके लिए प्रभु तू मेरी भूख को बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आया। यशायाह 55 में लिखे जो कोई भूखे और प्यासे मेरे पास आए। वो कहता है जिस भोजन से संतुष्टि नहीं होती उसके पीछे क्यों लगे हो, मैं तुम्हें दूंगा। वो भूख बढ़ाओ, प्रभु से पाने की और प्रभु को पाने की, दो बातें। मैंने क्या कहा? प्रभु से पाने की और प्रभु को पाने की भूख बढ़ाओ। अभी की आज की कलीसिया जो है प्रभु से पाने की भूख बहुत बड़ी है, लेकिन प्रभु को पाने की भूख नहीं है। प्रभु तू मुझे दे, तू थोड़ा दूर रहे, तेरा हाथ लंबा है ना। प्रभु कहता मेरा हाथ कुछ छोटा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार, अब नहीं प्रभु तेरा हाथ लंबा है, तू दूर से ही मुझे दे दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे धन दे दे, जो भी मेरे चाहिए वो दे दे। परमेश्वर अच्छा है, दे देता है, लेकिन परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसको पाने के बाद जो हमें मिलेगा उसकी तुलना उससे कभी नहीं होगी जो उससे हमने पाया है। मैंने क्या कहा है ना, कभी कभी मेरी बात जल्दी समझ में नहीं आती। मैंने क्या कहा कि जो आपने उससे पाया है उससे कहीं अधिक उत्तम उसे पाने से होगा। इसलिए अगर हम ज्ञानी है, अगर हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई है, हमें वो समझ आ गई है, तो आप उससे पाने से अधिक कोशिश करेंगे कि उसे पा लोगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का पूरा स्वामी बन जाने दो। अभी हम कहते हैं मसीह मुझ में है, लेकिन क्या आपका पूरा अधिकार, स्वामित्व उसको आपने दिया है? आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप नहीं, वो निर्णय कर रहा है। ये सही है, मैं मानता हूं कि हम में मसीह है, लेकिन हम में जो मसीह में को हमने पाया, उस मसीह को हमने अपना स्वामी बनने नहीं दिया है। हृदय में, मेरे आत्मा में बैठ जा और मुझे जीने दे। लेकिन प्रभु आपके अंदर आकर बैठने के लिए आपके अंदर नहीं आता, वो वहां जीने के लिए आता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं नहीं, अभी मसीह मुझ में जीवित है, मैं तो मसीह के साथ सूली पर। वो आपके अंदर जीना चाहता है। इसका मतलब आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो कुछ कार्य करना चाहता है। आपके जीवन के हर एक समस्या हो, आनंद हो, वो उसकी उपस्थिति को दिखाना चाहता है। हो सकता है कि आप आंसुओं में है, हो सकता है कि आप किसी दर्द में है। परमेश्वर उस समय आपके आंसुओं को पोंछने वाला बनकर आपके साथ रहना चाहता है। जब आप दर्द में है, वो चाहता है कि आपके दर्द में वो भी हिस्सेदारी करे। जब आप खुशियां मना रहे, वो चाहता है कि वो भी आपके साथ खुशियां मनाए। ये कब होगा? जब आप उसे अपने में जीने देंगे, अपने पूर्ण स्वामित्व को देंगे। लेकिन जब तक आपको, आपके अंदर ये भावना होगी कि हमने पा लिया है, खत्म हो गया। मेरे साथ में एक सेवक काम कार्य करता था, बहुत अभी नहीं, बहुत पुरानी बात है। एक दिन मैं एक जगह पे बाइबल स्टडी कर रहा था, लेता था। वो दिन मुझे बोला, पास्टर अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सब कुछ सीख लिया। अभी ये जो नए लोग हैं ना, वो दिन उस व्यक्ति का आखिरी दिन था। बाद में वो गिर गया, मेरे लिए वो दुख की बात है। लेकिन ये जो मैंने पा लिया, मैंने सीख लिया, वो आपको खत्म करता है। और इसीलिए हर समय मुझे पाना है,
मुझे हर समय आगे बढ़ना है, हर समय इस सोच में रहना कि मैं कैसे आगे बढ़कर उस परमेश्वर के उस मार्किंग, हिंदी में क्या वर्ड है मालूम नहीं, मराठी में खुनेच्या रेषावरून धावतो, मतलब जो अंतिम निशान लगा है वहां तक मैं कैसे पहुंचूं, इसी सोच में हमें रहना है। और जब इस सोच में रहेंगे तब प्रभु आपको सहायता करेगा। तो फिर वो कहेगा मैं वो वस्त्र दूंगा, वो कहता फिर मैं वो सोना दूंगा, मैं तेरे आंखों को खोलने के लिए वो सुरमा दूंगा, क्योंकि तू चाहता है उसे आगे बढ़ने के लिए। वो चाहता है उस परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए तू देखना चाहता है, और परमेश्वर भी यही देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है किसी एक का भी नाश न हो, एक का भी नहीं। और उस एक में मैं हूं, हम हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं आधे रास्ते में रुक जाऊं। पौलुस बहुत सारे नामों की लिस्ट देता है कि वो आधे में छोड़कर चले गए। उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं होना चाहिए। सब कुछ पा लिया, मसीह को नहीं पाया। सब कुछ पा लिया लेकिन उस पुनरुत्थान को नहीं पा लिया। सब कुछ पा लिया लेकिन आपका नाम है अनंत जीवन को नहीं पाया। क्या लाभ? दुनिया में बोल रहे बहुत अच्छे, लेकिन वो प्रभु मेरे लिए क्या गवाही दे रहा है? मुझे किस स्थान पर प्रभु देख रहा है, और देखकर मेरे बारे में वो क्या गवाही देता है? लवदीकिया के लिए गवाही देता है कि तू नंगा है, तू अभागा है, दरिद्री है, तू अंधा है। मेरे लिए क्या गवाही है? मनुष्य की गवाही से बढ़कर हर बार परमेश्वर आपके लिए क्या गवाही दे रहा है, उसकी सुनने की अभिलाषा, भूख रखो। परमेश्वर बताता है। मुझे तो 2-3 बार बड़े जोर से, मतलब छड़ी लेकर बताया तू कहाँ पर है। दुख तो होता है, खुशी भी होती है। वो दुख, उस मार को सहने के बाद जब आपकी आंखें खुल जाती है, तब जो आनंद होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। मैं क्यों मेरे बारे में बात करता? क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है, तू जो सोच रहा है और जो मैंने जिसके लिए तुझे बुलाया है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस दिन से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरी कोशिश में बहुत ही कमी है। मैं उस गति को अभी तक नहीं पाया जो मुझे संतुष्ट कर सके। इसलिए मेरी पर्सनल प्रेयर में जब भी मैं प्रभु की वर्शिप करता हूं, मैं अपने बारे में दुख ही व्यतीत करता हूं। और परमेश्वर की भलाई मुझे दिखती है, लेकिन उस भलाई को देखते समय मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता हूं। हम ही छोटे ही है परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वैसे रहे। हमें वो सामर्थ्य के रूप में देखना चाहता, उसके बेटे और बेटी के रूप में देखना चाहता, ज्योति की संतान के रूप में देखना चाहता, अनंत जीवन के वारिस के रूप में देखना चाहता है। और उसके लिए ये जो तैयारी का समय है, ये जो समय आपको मिला है, हर दिन किसके लिए मिला है? किसकी तैयारी करनी है? हाँ? हाँ? किसी ने बोला शादी की है ना, सही में, क्योंकि वचन कहता है मेमनी का शादी निकली है और उसके दुल्हन ने अपने आप को सजाया है। तैयारी करना है, सजना है। और ये सजने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है?
वस्त्र दिया मलमल के। अभी ये शायद वो मलमल का कपड़ा दिखता है क्या, वो पप्पू कपड़े वालों, वो जो मलमल का, ऐसा कहा जाता था वो मैनचेस्टर का जो मलमल का कपड़ा था, एक पूरी साड़ी एक मैच बॉक्स में आ सकता था, इतना वो सॉफ्ट और पतला होता था। प्रभु देगा तो वो बहुत हाई क्वालिटी है, वो मलमल का है, वो श्वेत श्वेत, क्योंकि वो किसे दे रहा है? दुल्हन को दे रहा है, उसकी दुल्हन को दे रहा है। वो दुल्हन ने अपने आप को सजाया है, वो सजने के लिए जो आवश्यक है वो उसके दूल्हे ने उसे दिया है। मेमने की शादी के लिए हमें क्या होना है? तैयार होना है। और वो शादी निकट है। मेरे बेटी की शादी हुई 3 महीने पहले। पप्पू को सुबह बहुत दिन है पास्टर, मैं भी बोला यार बहुत दिन है, और बाद में बोल रहे अरे यार बहुत कम दिन है। हमारी स्थिति वो 5 कुंवारी जैसे नहीं होनी चाहिए। ये सोच में कि मैं तैयार हूं। वो जब 5 कुंवारी के दिए जल रहे थे, उनकी यही सोच थी, मैं तैयार हूं, मेरा दिया जल रहा है। लेकिन समय कैसा निकल गया उन्हें भी नहीं समझ आया। और उस समय जो मिलने का समय था वो बाजार में थी, मतलब कहां थी? दुनिया में थी। कारण क्या है? मैंने बहुत बार, मैं इस बातों को कलीसिया को बार बार बताता हूं, आपको भी बार बार बताता हूं। कोई पाप नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये क्या बोलते हैं उसे? आलसी होना हो सकता है, या फिर बेफिक्र होना, चल जाएगा कुछ नहीं होता। वो आज की दृष्टि में कोई बोलेगा उसको पाप नहीं बोलेगा, लेकिन मराठी में एक वर्ड है सहज गुंतवणारे पाप। मतलब ऐसे कुछ बातें हैं जो बिना समझे आपको इस दुनिया की बातों में फंसा देते हैं और परमेश्वर से दूर करते हैं, मतलब उसके निकट आने के लिए रोकते हैं। ये बातें हमारे एटीट्यूड में वो बातें होती है। तो मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं, तैयार रहो, तैयारी करो। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, शायद परमेश्वर वो आपके बारे में नहीं सोचता। जो आप में देखते हैं, शायद वो परमेश्वर आप में नहीं देखता। मैं शायद कह रहा हूं, हो सकता है किसी में देखता भी होगा जो है वही, लेकिन हो सकता सबके में, सब में नहीं देखता है। तो हर एक ने जागरूक होना है, हर एक ने अपने जीवन को परखना है। प्रतिदिन अपने जीवन को परखो, क्योंकि हर एक दिन नया दिन है और हर एक नया दिन नई बात आपके जीवन में लेकर आता है। चाहे वो आपको आगे बढ़ने के लिए हो या चाहे रोकने के लिए हो, आपको तैयार रहना। और जब आप तैयार होगे तो परमेश्वर आपके लिए उसके पुत्र को भी तैयार करेगा। उस जमाने में भी कहते, पत्रस लिखता है कि प्रभु आएगा आएगा, हम बाप जातों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसा पहला था वैसा अभी चल रहा है। आज भी कलीसिया बोलेंगे 1900 से हम सुन रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, अभी 2025 हो गया। ऐसा कहा जाता था कि 2000 में 6000 साल पूरा होता फिर प्रभु आ जाएगा। बहुत सारी बातें सुने, लेकिन प्रभु नहीं आया। पत्रस कहता वो धीरज से सहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई पीछे हट जाए। वो नहीं चाहता कि मैं उस निराशा के अंधकार में फंस जाऊं, क्योंकि जब उठा लिया नहीं जाएगा, वो हर एक विश्वासी
अपनी जीवन की सारी आशा खो देगा, क्योंकि वो विश्वास पाने के बाद एक ही आशा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। और उसकी तैयारी हमें करनी है। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है। वचन हमें उस प्रकाशन में लेकर आता है। प्रभु की इच्छा को, मन को पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है। वो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है हमें क्या कमी है, वो हमें क्या कार्य करना चाहता है, वो हर एक बात बताता है। लेकिन सुनता कौन है? परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमसे बातें करता है, वचन द्वारा हमसे बातें करता है, लेकिन सुनता कौन है? परमेश्वर यहूदी से कहता है कि तुमने मेरे वचन के लिए कान बंद कर दिए, इसलिए तुम भी जब मुझसे पुकारोगे मैं अपने कान बंद कर दूंगा। अपने जीवन में दो बातों को कभी भी नहीं भूलना, उसके वचन को और उसकी आत्मा का आदर करना। क्या? उसके वचन और उसकी आत्मा का आदर कर। अगर उसके वचन और उसकी आत्मा का आदर करोगे, प्रभु हक कितना भी भटको, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपको सही मार्ग पर लेकर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हमसे उतना प्रेम करता है। तो आज से हर दिन अपने से कुछ सवाल पूछना है। क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर तू मुझे किस रूप में देख रहा है? पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मुझे परख, जांच, मेरी स्थिति को मेरे सामने रख। चाहे वो क्लेश दुख देने वाली हो तो भी वो मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि उसी के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। प्यारे पिता, मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। अनुग्रहकारी पिता, आपने इस सृष्टि को बनाने से पहले मसीह यीशु में हमें अलग किया है प्यारे पिता, इसलिए कि हम उस मसीह के सब सामने पवित्र और निर्दोष रहे प्यारे पिता। उस मुकाम को हम न चुकाए प्यारे पिता, उस आपकी बुलाहट को बड़ी गंभीरता से हम देखे प्यारे पिता। अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्यारे पिता वो उस उद्देश्य को अपने सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मदद करना। ऐसे कोई भी बेड़ियाँ जो हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट करती है, यीशु के नाम में हम उसे तोड़ देते प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करते, पवित्र आत्मा हमारी सुधी लो प्यारे पिता। प्रार्थना करते प्यारे पिता, वचन के प्रकाशन के द्वारा हमारी मन की आँखों को ज्योतिर्मय करो प्यारे पिता। हमारी आत्मा के कानों को खोलो प्यारे पिता, हम आपकी वाणी सुन सके प्यारे पिता, आपके कार्य को देख पाए प्यारे पिता, आपके प्रकाश में अपने आप को परख सके, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे पिता, पास्टर एल्डर्स कलीसिया को आशीष करना, आपके आगमन के लिए तैयार करना। जो जिम्मेदारी उन पर है वो निभाते समय पवित्र आत्मा हर समय उन्हें आगे बढ़ाते रहो और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समय हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, हमें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, आखिरी प्रार्थना के अंदर जाने से पहले सिर्फ एक दो अनाउंसमेंट। परसों जो मंगलवार है इस महीने का दूसरा 10 तारीख हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो कृपया प्रार्थना और विश्वास के साथ आइए और परमेश्वर की मेज पर सहभागिता को पाइए। दूसरी अनाउंसमेंट, आप में से कई सारे भाई बहन
पैदल भी आते हैं, कई सारे लोग गाड़ियों पर भी आते हैं, ऑटो रिक्शा में भी आते हैं, लेकिन बाहर कुछ रास्ते बन रहे हैं, रोशनी तक प्रॉपर रीति से नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो कृपया 2 मिनट लेट भी आएंगे चलेगा, लेकिन घूम कर आएंगे, क्योंकि बीच बीच में खड्डे भी हैं, कहीं पर सलाखें बाहर निकली हुई हैं, कहीं पर क्या है कहीं पर क्या है, लेकिन थोड़ा संभल के आ जाएंगे। 2 मिनट लेट से आएंगे, घूम के भी आ जाएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी फास्ट चल रही हैं और रास्ते इतने सकड़े समय हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा न हो करके अपने आप को थोड़ा संभालना है और धीरज के साथ आना है, ध्यान देना है ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है। और अपनी गाड़ियों को कहाँ लगाना है? कलीसिया के गेट के बाहर नहीं लगाना है, आने जाने का रास्ता थोड़ा खोल के रखना है, ठीक है। परसों मंगलवार हम सब प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जैसे आपने लौदीकिया की कलीसिया के विषय में दिखाया, हम दुआ करते हैं मसीह यीशु के सामर्थी नाम से, हर प्रकार का वह घमंड, चाहे ज्ञान पर है या धन पर है, अपने जीवन की उपलब्धियों के ऊपर है, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवनों से पूरी तरह से दूर कर, हम सब मिलकर प्रभु तेरी कलीसिया है, दुल्हन है पिता, हमें तेरे लहू के द्वारा छिड़के हुए वस्त्रों को पहनाकर हमारे जीवन की उस नग्नता को जो पाप के कारण हमने आदम और हवा के द्वारा अदन की वाटिका के अंदर पाई, प्रभु उस स्थिति को हमारे जीवन से दूर करके हमें वे श्वेत वस्त्र पहना दे प्रभु, ताकि हम कदापि किसी रीति से नग्न न पाएँ। और पिता, हमारी इस संसार के ईश्वर ने जो हमारी आँखों को, बुद्धि की आँखों को अंधा किया है पिता, उस सर्वे के द्वारा हमारी आँखों को खोल दे, ताकि हम उस जीवन के कर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देख पाएँ और इनाम को और उस लक्ष्य को भी देख पाएँ जहाँ तक हमें आना है, और जिसके लिए मसीह यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनना है, कि उस रास्ते पर हम तेरे प्रकाशन के द्वारा चल पाएँ और हमारी आँखों से वह अंधापन, वह धुंधलापन, हर कमजोरी दूर करके हमारी आँखों को तू दूर कर। और संसार के अंदर प्रभु इस संसार के ईश्वर ने जो हमारी हालत कर दी है, हमारा स्वास्थ्य, जीवन, शांति, आनंद सब कुछ छीन लिया है, महिमा तक छीन ली है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब मसीह यीशु में हमें फिर से लौटा कर आशीषित कर पिता, और हमारे अंदर तेरे वचन के प्रति, धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास को और भरने दें मेरे खुदा, के दिन प्रतिदिन हम धर्म के प्रति भूखे हों, प्यासे हों, और उस भूख और प्यास को मिटाने के लिए प्रभु हम तेरे पास ही आने पाए। उन खड्डों के समान न हो जिनके अंदर मेरे खुदा पानी गड़बड़ हो जाती है, गंदगी हो जाती है, जहाँ पर मृत्यु की दशा हो जाती है, लेकिन सत्य में हमारे जीवन को बहते हुए सोते के समान बना, कि हम बहते रहें मेरे खुदा, और तेरी महिमा के लिए तेरे द्वारा प्रकाशन पाते रहें, तेरे द्वारा जीवन पाते रहें, तेरे द्वारा आशीष पाते रहें, और तेरी ओर से मार्गदर्शन पाते हुए हम आगे बढ़ें, और अपने पीछे आने वालों को, औरों को भी अपने साथ लेकर उनके लिए भी हम उद्धार, आशीष, जीवन का कारण बन सके। प्रभु, हम दिल से दुआ करते हैं, और दुआएं पिता, जहाँ कहीं भी मेरे को हमारे जीवन के अंदर ऐसी गड़बड़ी है, उन्हें अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा प्रकट कर, ताकि हमारे जीवन से शरीर की मलिनता हो या आत्मा की मलिनता हो, सब दूर हो, और हम तेरे निकट प्रेम के अंदर सत्य में निर्दोष हो। प्रभु, आज कलीसिया तुझसे कह रही है, जिसने तेरे लहू के द्वारा छिड़के हुए वस्त्रों को पहना, जिसे तूने शोभायमान किया है, हम दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए और हमें धीरज और विश्वास के अंदर बने रहने में तू सहायता कर। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।